हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CTH एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग C++ प्रोग्रामिंग में बात करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स का। तो डेटा टाइप्स कितने प्रकार का होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है और इसका साइज कैसे कंपाइलर डिसाइड करता है और उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, इन सारी बातों को जो है ना आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और C++ में आपको ये काम आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेटा का, ठीक है। तो डेटा को हम लोग मेमोरी में स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन स्टोर करने के लिए एक नाम की आवश्यकता होती है, किसी न किसी नाम से हम लोग उसको मेमोरी में स्टोर करने का काम करते हैं और वही नाम क्या कहलाता है, वेरिएबल। जैसे किसी वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, x एक क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। लेकिन कंपाइलर ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, किस टाइप के डाटा को स्टोर करेगा मेमोरी में और कितना स्पेस इसको क्रिएट किया जाए, कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में। तो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू यदि हम करते हैं 5, तो 5 क्या हो गया आपका कांस्टेंट वैल्यू हो गया, x आपका हो गया वेरिएबल। यदि हम डाल देते हैं यहाँ पे इंटीजर, तो वो आसानी से डिक्लेयर कर लिया, डिसाइड कर लिया कि हमारा जो x है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो किसी भी इंटीजर वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करेगा। अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि ये जो है ना 5 है वो इंटीजर टाइप का है और ये x है इंटीजर टाइप के डाटा को यहाँ स्टोर करेगा। तो ये सही है, करेक्ट डिक्लेरेशन जो है आपका सही है। लेकिन कितना स्पेस क्रिएट करेगा ये आपको डिसाइड करेगा कहाँ से, यहाँ से। अब जैसे ही आप डिक्लेयर किए इस लाइन को इंटीजर x इक्वल टू 5, तो मेमोरी में जो है ना 2 बाइट स्पेस, जैसे कि हमारा स्टार्टिंग हो गया 200 और 201, ये आपका मेमोरी में स्पेस क्रिएट करेगा अपना 2 बाइट्स। किस नाम से, तो x नाम से। x नाम से मेमोरी में आपका एक 2 बाइट का स्पेस क्रिएट हो गया और यहाँ पे वैल्यू क्या आपका हो गया, ये 5। तो ये आपका एक रूल्स है जिससे कि हम लोग किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं और उस वेरिएबल पे जो हम लोग डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। जो हम लोग देखने जा रहे हैं डेटा टाइप्स, तो डेटा टाइप्स क्या है, डेटा का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, ठीक है ना। कि अलग अलग पार्ट्स में हम लोग तोड़ करके देखेंगे कि डेटा को किस पार्ट से जो है ना उसको किस तरह से उसको क्लासीफाई किया गया है। तो जो डेटा हो गया उसको क्लासीफाई करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ा प्रोग्राम में। तो सबसे पहले बात कि हम लोग जो यूज करते हैं डेटा टाइप्स का, तो किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है प्रोग्राम में। तो किसी भी वेरिएबल को प्रोग्राम में डिक्लेयर करने के लिए हमें डेटा टाइप्स की आवश्यकता होती है। क्या विदाउट डेटा टाइप्स हम लोग किसी वेरिएबल को प्रोग्राम में डिक्लेयर कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं। विदाउट डेटा टाइप्स हम किसी भी वेरिएबल को प्रोग्राम में डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि हमें कंपाइलर ये डिसाइड करता है कि कोई भी डेटा जो है ना आप स्टोर करना चाहते हैं, तो उसका नाम दे रहे हैं, तो उस नाम से हम मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करें, कितना स्पेस क्रिएट करें और उस स्पेस पे आप किस तरह के डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। वो डेटा इंटीजर हैं कि कैरेक्टर हैं या फ्लोट हैं, एरे हैं, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, किस टाइप के डेटा को आप स्टोर करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग जो है ना आपको डेटा टाइप्स स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हाँ इस नाम से जो है ना इस टाइप के डाटा को स्टोर मेमोरी में करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है ना वो उतना स्पेस क्रिएट मेमोरी में कर देता हम। तो यहाँ पे हो गया कि पहला पॉइंट ये हम लोग समझेंगे कि किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप्स की आवश्यकता पड़ता है। दूसरा पॉइंट, वो डेटा टाइप्स करता क्या है, उस वेरिएबल को ये एक टाइप प्रोवाइड करता है कि उस प्रोग्राम में ये डिफाइन कर दिया कि ये वेरिएबल जो है ना इस टाइप का है। जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम में जो है ना x किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। दूसरा पॉइंट ये क्लियर कर दिया कि अगर ये इंटीजर टाइप का है तो मेमोरी में 2 बाइट स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा। तो 3 चीज़ें, पहला पॉइंट किसी भी वेरिएबल को मेमोरी में यदि क्रिएट करना है तो आपको डेटा टाइप्स की आवश्यकता पड़ता है और वो डेटा टाइप्स आपके वेरिएबल को 2 चीज़ें स्पेसिफाई कर देता है। पहला चीज़ कि वो प्रोग्राम में किस टाइप का है, किस टाइप का है, और दूसरा कि वो मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। 3 चीज़ें हो गया कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में काम आता है फर्स्ट। सेकंड, उस वेरिएबल के टाइप को डिफाइन कर देता है कि किस टाइप का वो वेरिएबल है। और थर्ड, उस
वेरिएबल का मेमोरी में साइज क्या होगा। ये 3 पॉइंट हमारे डेटा टाइप्स डिक्लेयर कर देता है। जैसे ही डिक्लेयर करेंगे तो वो 3 पॉइंट क्लियर हो जाता है प्रोग्राम में। तो ये महत्व है आपके डेटा टाइप्स का प्रोग्रामिंग में, क्योंकि इसके बिना हम लोग किसी वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं कर पाते हैं कि, और कंपाइलर डिसाइड नहीं कर पाता है कि ये जो वेरिएबल है वो किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा और उसके लिए हम कितना मेमोरी में स्पेस क्रिएट करें। तो इसके आधार पे जो है ना हम लोग डेटा टाइप्स को जो है ना 2 पार्ट्स में बांट करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होता है। जो मेनली होता है डेटा टाइप्स आपका 2 टाइप का होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, फर्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड सेकेंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में डिफरेंस क्या है? तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वैसे डेटा टाइप्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, उससे वो डेटा टाइप जो है ना वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। ये प्री डिफाइंड है आपके कंपाइलर में। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो यूजर के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है या फिर प्रिमिटिव डेटा पे वो डिपेंड करता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स किसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है जो पहले से कंपाइलर में डिफाइंड होता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के सहायता से उसे क्रिएट किया जा सकता है, या फिर वो कह सकते हैं कि प्रिमिटिव पे डिपेंड होता है, या फिर यूजर के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। यानी कि यूजर भी क्रिएट करेगा तो प्रिमिटिव की सहायता से उसे क्रिएट करेगा, या फिर नॉन प्रिमिटिव जो होता है ना वो डिपेंड हो जाता है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे। ये दोनों में डिफरेंस है कि प्रिमिटिव प्री डिफाइंड होता है और नॉन प्रिमिटिव यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। प्री डिफाइंड इंडिपेंडेंट होता है और नॉन प्रिमिटिव आपका होता है ना डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? तो प्रिमिटिव, क्योंकि प्रिमिटिव के सहायता से ही नॉन प्रिमिटिव को हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में। अब प्रिमिटिव में हो गया आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर जो है ना अब मेमोरी में आपका कितना स्पेस लेता है? तो 1 बाइट स्पेस जो है ना आपका मेमोरी में ये ऑक्यूपाई कर लेता है। यदि इंटीजर की बात करें तो इंटीजर 2 टाइप से हो जाता है आपका, शॉर्ट इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर। शॉर्ट एंड लॉन्ग इंटीजर। अब शॉर्ट इंटीजर जो है ना आपका मेमोरी में 2 बाइट लेता है और ये लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट लेता है। तो यदि हम किसी प्रोग्राम में जो है ना देखते हैं कि सिर्फ इंटीजर हम लोग लिख देते हैं तो वो कितना बाइट लेगा? 2 बाइट या 4 बाइट। तो जो इंटीजर है सिंपली इंटीजर हम लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट इंटीजर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? इंटीजर होता है। हमारा कंपाइलर जो है ना शॉर्ट इंटीजर को बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर मानता है और वो 2 बाइट मेमोरी में स्पेस क्रिएट करता है। यदि उसके पहले लॉन्ग लगा हुआ है, लॉन्ग इंटीजर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो मेमोरी में कितना स्पेस क्रिएट करेगा? 4 बाइट क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है फ्लोट। फ्लोट कितना आपको लेगा मेमोरी में? 4 बाइट स्पेस लेगा। डबल कितना लेगा? 8 बाइट लेगा। वॉइड आपको डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर। यदि 32 बिट कंपाइलर है तो वो 4 बाइट मेमोरी स्पेस लेगा, यदि 64 बिट कंपाइलर है तो वो 8 बाइट स्पेस लेगा। तो ये हो गया आपका 4 बाइट और 8 बाइट। ये डिपेंड करता है आपके कंपाइलर पे। यदि 64 बिट का कंपाइलर है तो 8 बिट मेमोरी क्रिएट करेगा वॉइड, और 32 बिट है तो 4 बिट मेमोरी क्रिएट करेगा कंपाइलर में। और नेक्स्ट है आपका बुलियन। बुलियन जो है ना आपका मेमोरी में 1 बाइट स्पेस क्रिएट करता है। कोई भी कितना भी बिट का कंपाइलर हो वो 1 बिट स्पेस लेता है। इधर हो गया आपका एरे। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ डेटा विच कैन स्टोर इन कंटिन्यूस मैनर। यानी कि एरे क्या होता है? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है और वो जो है ना कंटिन्यूस मैनर में डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि अगर कैरेक्टर है तो सिर्फ कैरेक्टर को ही स्टोर करेगा, सिर्फ इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर को ही, यानी कि इंटीजर कैरेक्टर को मिला करके स्टोर वो नहीं करेगा। हमेशा सिंपल एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करता है कौन? एरे। तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है कौन? एरे होता है। तो क्या हुआ कि अगर आप इंटीजर 20 को इंटीजर आप स्टोर किए तो क्या हुआ कि इंटीजर को मिला कर क्या बनाया? आप एरे बनाया। इसलिए इसको बोलते हैं ड्राइव या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सेकंड हो गया आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है? आप जैसे कि इसका एरे का उल्टा है क्या? स्ट्रक्चर। एरे में सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं और स्ट्रक्चर में आप किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर लेते हैं। किसमें? स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर में जो है ना डिफरेंट हो गया और एरे में
सिमिलर टाइप के डाटा को स्टोर करते हैं। यूनियन स्ट्रक्चर के जैसा ही होता है, बस फ़र्क होता है तो स्टोरेज लोकेशन का। जो स्ट्रक्चर काम करता है सेम काम करता है कौन, यूनियन, यानी कि ये भी डिफरेंट डाटा को स्टोर करता है और ये भी डिफरेंट डाटा को स्टोर करता है। फ़र्क यही होता है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को डिफरेंट लोकेशन पर स्टोर करता है और हमारा यूनियन जो है ना डिफरेंट टाइप्स के डेटा को सेम लोकेशन में स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंटर। पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी ऑर्डिनरी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। क्या है, पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी ऑर्डिनरी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। फिर से बोल देते हैं, पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी ऑर्डिनरी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, किसी साधारण वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, इसीलिए इसे स्पेशल वेरिएबल भी कहा जाता है। क्या है, स्पेशल वेरिएबल होता है पॉइंटर। क्यों, क्योंकि वो किसी साधारण वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। और लास्ट हो गया आपका क्या, वॉइड। ठीक है, वॉइड, सॉरी यहाँ पे वॉइड नहीं होगा, वॉइड जो है ना प्रिमिटिव में होगा। यहाँ पे क्या हो गया आपका, क्लास। क्लास हो गया। क्लास एक का क्या है, डेटा टाइप्स है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो यूजर के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है। और एक क्लास होता है ना, हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेटा टाइप्स के रिगार्डिंग। और आप इसका जो है ना PDF नोट्स जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेंगे और नोट्स ज़रूर बना लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि नेक्स्ट जो ही वीडियो डाला जाएगा और जब भी अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा।